नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा सीरत का 25th सेशन है और अब तक हम सीरत के 24 सेशंस को मुकम्मल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीरत के अंदर अब तक हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें मुकम्मल कर चुके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी तकरीबन मुकम्मल कर ली है हमने, ठीक है। और अब हम लोग मदनी ज़िंदगी की तरफ रवां दवां हैं और मदनी ज़िंदगी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी तरफ जो है वो उनकी रास्ते बनना अभी शुरू हो रहे हैं, ठीक है। पिछले सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 लोगों से मुलाकात होती है और किस तरह इन 6 लोगों ने आगे बात को फैलाया और फिर 12 लोग आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगले साल हज के ही दिनों में और किस तरह इनकी मुलाकात होती है वादी उकाबा में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहाँ ये मिलते हैं और कुछ चीज़ों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद व पैमान करते हैं जिसको हम लोग पहली बैत उकाबा या बैत उकाबा ऊला कहते हैं, ठीक है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दाई मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु इन लोगों के साथ जाते हैं यसरब और फिर वहां पर वो असद बिन जुरारा के मेहमान बनते हैं और ये दोनों मिलकर दरवाजे दरवाजे जाकर यसरब के हर घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाते हैं, इसकी गूंज को पहुंचाते हैं और हर घर घर में ये सदा गूंजने लगती है। और फिर उनकी मुलाकात होती है एक दिन साद बिन मुआज से और असीद से। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला किस्सा आप सबको याद होगा कि किस तरह साद बिन मुआज और हजरत असीद ये दोनों हजरत इस्लाम में आते हैं और साद बिन मुआज की वजह से इनका पूरा का पूरा कबीला ये भी इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और फिर मुसब बिन उमैर पूरी अपनी कारगुजारी लेकर आते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और इनको यसरब के हाल से आगाह करते हैं। ये हमारी हुई थी आखिरी बात पिछले सेशन में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको यहाँ तक की बात इंशाल्लाह याद होगी। और अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह 622 AD से, ठीक है, यानी नब्वत का 13वां साल है। और जो ये तय पाया गया था कि इस साल भी हज के दौरान वादी उकाबा में मुलाकात करेंगे, सही है ना। ये लोग हर दफा जो वो पहली मुलाकात मिना में हुई थी 6 लोगों से, उसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कह दिया था कि अब हम यहाँ नहीं मिलेंगे, अब हम वादी उकाबा में मिलेंगे। तो फिर नेक्स्ट ईयर वादी उकाबा में मिले थे, ठीक है, 12 लोगों के साथ जिन्होंने आप वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। और अब उसके बाद दोबारा से एक साल गुजर गया और हज का फिर मौका आ गया और अब जो है वो वादी उकाबा में मुलाकात करेंगे। लेकिन इस दफा थोड़ा सा खतरा था क्योंकि कुरैश वालों को मुसलमानों की इस पहली मुलाकात के बारे में पता चल चुका था, तो वो भी चौकन्ना थे। इसलिए ये हिदायत दी गई थी कि अब जो हजरात आएंगे वो बहुत ज्यादा एहतियात के साथ और चौकन्ना होकर आएंगे और हमने अब मीटिंग करनी है रात के किसी पहर में और हमने इस वक्त मीटिंग करनी है जब सब के सब लोग सो रहे होंगे। तो सारे के सारे लोग हाजियों के तौर पर वहां पर पहुंच चुके हैं और अब रात का वक्त है और हजरत ख्वाब फरमाते हैं कि हम लोग जो हैं परिंदों की तरह, चिड़ियों की तरह, जैसे परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं, इस तरह हम सब भी अपने बिस्तरों से निकल निकल कर उकाबा की वादी की तरफ पहुंचने लगे। यहाँ तक कि हम सब सब लोग जमा हो गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए, ठीक है। और इस दफा हमारी तादाद थी 75, यानी कि 75। की तादाद में ये टोटल लोग थे जिनमें 73 मर्द और 2 औरतें थी। और औरतों में एक का नाम था मुसैबा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये नसीबा नहीं, ये मुसैबा है, ठीक है, मुसैबा। और एक का नाम था अस्मा, ठीक है, इनको उम्मे मनिया भी कहा जाता था। ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं और अब ये हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करेंगे। इससे पहले कि ये बैत शुरू हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस वक्त इनके चचा
हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस मीटिंग का हिस्सा थे, जबकि देखें वो मुसलमान नहीं थे। ठीक है, वो अभी मुसलमान नहीं बने थे, बल्कि वो तो मुसलमान बने थे कब? गजवा बदर के बाद। तो फिर आखिर ये इनके साथ क्यों आए हैं हजरत अब्बास? इस मीटिंग का हिस्सा क्यों है हजरत अब्बास? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, अबू तालिब और ये जो हजरात थे ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुले तौर पर सपोर्ट करते थे, इनमें से देखें एक का तो इंतकाल हो चुका ना, जो अबू तालिब हैं उनका इंतकाल हो चुका है। बाकी बचे दो, हजरत हमजा और हजरत अब्बास। और हजरत हमजा जो कि इस्लाम में आ चुके हैं, हम इस बात को पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। ठीक है, तो अब बचे सिर्फ और सिर्फ हजरत अब्बास, जो कि इस्लाम इन्होंने कबूल किया था जंगे बदर के बाद। तो हजरत अब्बास अभी इस्लाम में आएंगे गज़वा बदर में, अभी नहीं आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्योंकि बहुत मोहब्बत करते थे, इन्हें बहुत सपोर्ट करते थे हर मामले के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बहुत लाडले थे। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है, इससे पहले बैत का अमल शुरू हो, उन्होंने कहा कि ए यसरब वालो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी इज्जत रखते हैं, और हमने आज तक 13 साल के अंदर अपनी जान पर खेल कर भी इन्हें बचाया है, और आगे भी हम बचा सकते हैं। और ये बात ठीक भी थी कि अभी तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्राइमरी तौर पर अपने कबीले वालों की तरफ से हिफाजत में रहे हैं, अपने चचाओं की तरफ से, बनु हाशिम की तरफ से। ठीक है, और जितना हो सकता था इन्हें लोग सपोर्ट भी करते थे, इनके कबीले वाले वगैरह सब। ठीक है, तो हजरत अब्बास ने कहा कि हम आगे भी अपनी जान पर खेल कर इन्हें बचा सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोग ये जिम्मेदारी कबूल कर रहे हो, और अब अगर तुम लोग मेरे भतीजे को लेकर जा रहे हो, तो याद रखना कि तुमने भी फिर बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखानी, बल्कि जान हथेली पर रखकर भी इनको आपने सपोर्ट करना होगा और इनकी आपने हिफाजत करनी होगी। तो हजरत अब्बास की बात पर इन सब लोगों ने कहा कि आप फिक्र मत करें, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आ जाएं, और ये मौका मिले हमें ये मौका मिले कि हम लोग इनकी हिफाजत करें। ये एक इनिशियल बातचीत हुई थी शुरू में ही। ठीक है, और अब हम बातचीत शुरू करेंगे कि फिर ये बैत किस तरह हुई, और इन सब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अहद किया कि या रसूल अल्लाह, आपको याद है ना कि ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों को याद है ना कि जो पिछले अहद थे कि चोरी नहीं करना, जिना नहीं करना, किसी पे बहतान नहीं लगाना, आपको याद है ना पिछली जो बैत हुई थी, बैत उकबा उला, उसमें जो बैत हुई थी। ठीक है, तो सारे जो पिछले वाले अहद किए गए थे वो तो शामिल थे ही, जिसमें अपनी बेटियों वगैरह को भी नहीं दफनाना था। ये सारे पिछले अहद की बातें हैं, ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इस दफा अहद किया है, इस दफा अहद का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि जो पिछले अहद किए थे वो सब तो निभाने ही हैं, वो सब तो साथ में ही रहेंगे। अब इसमें और क्या एडिशन होने जा रही है वो हम देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो नंबर 1 एडिशन जो इन्होंने की थी वो ये थी कि चाहे सुस्ती हो या चाहे एक्टिव डेज हो ना, यानी आप एक्टिव हो या चाहे आप सुस्त हो या आप एक्टिव फील कर रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जहाद का अगर हुक्म आ गया, किसी भी मुजाहिदे का हुक्म आ गया, किसी भी कोशिश की बात आ गई, तो इस वक्त खड़ा होकर फौरन कहना है समेअना व अताना। ठीक है, तो ये था पहला है कि ये काम आपने करना है हर हाल में। फिर जो है वो दूसरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिससे दोस्ती है इससे दोस्ती, और जिससे दुश्मनी है इससे दुश्मनी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना हाथ मिला रहे हो, तो फिर ऐसा है कि जैसे तुम पूरे के पूरे अरब से दुश्मनी मोल ले रहे हो। तो क्या तुम इस दुश्मनी को मोल लेने के लिए तैयार हो? ठीक है, तीसरा अहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मांगेंगे पैसा, जब माल की जरूरत पड़ेगी, इस बात को समझना इंतहाई जरूरी है कि जो दीन है ये अल्लाह ताला के कुन से भी हो सकता है। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है ना, अल्लाह ताला के कुन फयाकुन और बस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दुनिया को अल्लाह ताला ने असबाब की जगह बनाया है, तो असबाब की जगह पर जान भी लगती है, माल भी लगता है, वक्त भी लगता है, कुर्बानी भी लगती है, फिर नतीजा मिलता है। ये बात समझना इंतहाई जरूरी है। तो ये सब चीजें असबाब के तौर पर काम तो आएंगी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल मांगेंगे ना, पैसा मांगेंगे, चाहे इस वक्त तुम्हारे हालात अच्छे हों या बुरे हों, देखिए अच्छे वक्त में जब अच्छे हालात हों तो पैसा देना आसान होता है बनिस्बत इस वक्त के जब हालात खराब हों। लेकिन अगर हालात बुरे होंगे
तुम्हें इस वक्त भी जो भी तुम्हारी इस्तिताअत होगी तुमने इसके मुताबिक वो लगाना होगा दीन पर। मतलब इनसे क्या बैत ली जा रही है कि अपना तन मन धन तुम्हें दीन के लिए वक्फ करना होगा। हदीस तो आप सब ने सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस वक्त तक इंसान मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसे महबूब ना हो जाऊं इसके माल से ज्यादा, इसकी औलाद से ज्यादा, इसके वालिदैन यानी इसके माँ बाप से ज्यादा। तो इस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। देखें, इस बात को बोलना और इस बात को अमल में लाना, क्या इसमें जमीन आसमान का फर्क है? बिल्कुल है। मैं यहाँ आज कमरे में बैठकर सुकून में बैठकर ये वाली हदीस बड़ी आसानी से बोल सकती हूँ। आप अपने बिस्तर पर बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करते करते ये वाली बात शायद बड़े आराम से सुन सकते हैं। लेकिन हमारे ईमान का इम्तिहान, असल इम्तिहान इस दिन होगा जब हमें इस बात पर अमल करने का मौका मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। लेकिन ये बात समझते हैं ना आप लोग कि ये इस बात को बोलने में और इस बात को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। और वैसे ही जो सहाबा थे इनसे सिर्फ बुलवाया नहीं जा रहा, बल्कि आप नोट करेंगे कि आगे पूरी मक्की जिंदगी के अंदर अब ये सारे अमल इनको करके दिखाने पड़ेंगे और वो सारे लोग इसमें कामयाब हुए। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है सहाबा की। ऐसे ही थोड़ी इनको जो है ये टैगलाइन मिल गई कि रजी अल्लाह ताला अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ठीक है ना? तो क्योंकि इन सब के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां मौजूद हैं। तो चाहे हालात अच्छे हों या चाहे हालात बुरे हों, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से डिमांड आएगी तो अपना पैसा लगाना पड़ेगा, अपनी जानें लगानी पड़ेंगी, अपना वक्त लगाना पड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर दीन को अब कायम करना है। हर जगह तबलीग करनी होगी। ये सारी बातें अब थोड़ी सी सुनने में आसान लग रही होंगी, मुझे आज बोलने में आसान लग रही हैं, आपको सुनने में आसान लग रही होंगी, लेकिन ये सारी की सारी बातें अगर हम आज से सालों पहले अरब के माहौल में जाए ना, जहाँ की सबसे जो बड़े और ताकतवर जो कबीले थे जैसे कुरैश वाले थे, तो कुरैश वालों से पंगा मोल लेना, आपको मैं आज के वक्त की मिसाल देकर समझाती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आज जो है, आज की तारीख में कुछ छोटे छोटे ममालिक मिल जाएं, जैसे कि कीनिया वगैरह है और इस तरह के और दूसरे ममालिक जो बिल्कुल ही नॉन डेवलपिंग ममालिक हैं, अगर ये पांच छह ममालिक मिल जाएं और अमेरिका, रशिया, साउथ कोरिया के खिलाफ जो है ये सोचें कि हम सब मिलकर इनके खिलाफ जंग करेंगे, तो आप ये समझ लें कि जब इनमें से कोई ममालिक इस बात का प्रोपेगेंडा उठाएगा ना, तो बाकी के जो ममालिक है ना वो पीछे हट जाएंगे। क्यों? वो कहेंगे भाई अमेरिका, रशिया ये तो बड़े स्ट्रांग ममालिक हैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम अगर इन पे हम अटैक करेंगे या तुम्हारे साथ शामिल हो जाएंगे तो ये तो हमें भी नेस्तो नाबूद कर देंगे, हम पर भी हमला करेंगे। आज देखिए ये जो फलस्तीन वाला मामला है, इसराइल के इर्द गिर्द सारे इस्लामी ममालिक हैं, मगर आप देखें बहुत कम ममालिक ने जो है उनको सपोर्ट किया, और सपोर्ट किया, या अगर आप यूं समझ लें सब अगर मिल जाते तो इसराइल के साथ हम क्या कर सकते थे। लेकिन बात वही है कि लोग ये डरते हैं, ममालिक ये डरते हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं वो ये डरती हैं कि फिर हम पे हमला हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस चीज को अमली शक्ल में लाना बड़ा मुश्किल काम है। आपने यही दिमाग में लगाना रखना है अपने कि इस वक्त मुसलमान कितने थे, गिनती के बस चंद ही थे, बहुत ही कम थे। और इस छोटी जमात को ज्वाइन करना और पूरे अरब से एक तरह तरह की लड़ाई मोल लेना, ये बहुत बड़ा कदम था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो इस वक्त सामने से एक अंसारी ने पूछा कि, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा अंसारी की बात। अंसारी ने एक बात पूछ ली कि जब हम ये तमाम चीजें कर लेंगे और आप जो जो हमसे अहद मांग रहे हैं, अगर हम आपसे ये मुआयदा कर लें कि चुस्ती में सुस्ती में हम आपकी बात सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे, और जब कहेंगे माल खर्च करेंगे, अपना तन मन धन सब लगा देंगे दीन के ऊपर, लेकिन जब हम लोग ये तमाम काम करेंगे तो फिर हमें आखिर में बदले में क्या मिलेगा? हमें आखिर मिलेगा क्या ऐसा करके? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक अल्फाज के साथ जवाब दिया और कहा कि जन्नत। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मिलेगी जन्नत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? जन्नत में लेकर जाऊंगा। अब आप मुझे बताएं कि किसी मुसलमान के लिए क्या ये गारंटी काफी है?
असल में तो ये गारंटी बिल्कुल काफी ही होनी चाहिए। तो सबने कहा फौरन, ठीक है, अगर आपने हमारी गारंटी ले ली है और हमें जन्नत ऐसे ही मिलेगी, तो हम जन्नत के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। और एक एक करके सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करना शुरू कर दी। और फिर एक ने बैत करी, दूसरे ने बैत करी, यहाँ तक के 73 मर्द हजरात ने बैत की। और औरतों ने दूर से हाथ उठाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूर से हाथ उठाया, और फिर इस तरह उन्होंने भी बैत की। अब आप देखें, ये भी एक अहम सबक है हम सबके लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि नबी थे, क्या नबी के दिल में एक लम्हे के लिए भी कोई उल्टा सीधा गलत ख्याल आ सकता था? हरगिज भी नहीं। क्या नबी पूरी उम्मत का रूहानी बाप होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। आप जानते हैं ना कि जो अंबिया होते हैं वो उम्मत के रूहानी बाप होते हैं, और जो अंबिया होते हैं इनके दिलों का मैल कुचैल तो बचपन में ही अल्लाह ताला ने निकाल दिया होता है। याद होगा आप लोगों को कि बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शक्ल सदर किया गया था, और शैतानी जो बीज था उनके दिल से निकाल दिया गया था। इसके बाद भी देखें आप, शरीयत हमें क्या सिखा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्होंने औरतों के साथ बातचीत वाला वाला मामला करा। जब इनसे बैत करनी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से ही इशारा करके बैत करी, इनके साथ उस तरह मुसाफा नहीं किया जिस तरह मर्दों के साथ बैत की जा रही थी, हाथ पे हाथ रखकर। तो हमारी शरीयत हमें हर कदम पर सबक दे रही होती है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत तो हो गई, तो फिर इन लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अब आप मक्का में इस तरह अब नहीं रहें, बल्कि हम अब आपको मेजबान मेहमान के तौर पर बुलाना चाहते हैं, आपकी मेजबानी करना चाहते हैं, आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। और अब आप जल्द से जल्द कहाँ आ जाएं? आप आ जाएं, मदीना आ जाएं। ठीक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाँ, मैं जल्द आऊंगा। और सहाबा को ये तलकीन कर दी कि अब आप लोगों ने मदीने की तैयारी करनी है और छुप छुप के आराम आराम से मदीने पहुंचना है। ये हमारा हो गया प्लेज ऑफ उकाबा का दूसरा बैत। ठीक है, यानी बैते उकाबा सानी। ठीक है। अब जिसको हम बोलते हैं बैते उकाबा सानी, यानी दूसरी बैते उकाबा, सबको ये वाली बात यहाँ तक समझ आ गई कि पहली बैते उकाबा में क्या हुआ और क्या अहद लिए गए, और फिर दूसरी बैते उकाबा में क्या हुआ और क्या अहद लिए गए। जब सहाबा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुनने में आ गया, सब ने सुन लिया। ठीक है, अब जितने भी सहाबा थे इन सब ने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर कुरैश वालों को भनक पड़ गई कि ये सहाबा हिजरत करने वाले हैं तो फिर ये हिजरत करना हो जाएगी मुश्किल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ऐलान हो चुका है, तो जो अब हाथ लगेगा वो सब अपने अपने घरों से ले लेंगे। कुछ की फैमिलीज हैं और कुछ की फैमिलीज अभी मुसलमान नहीं हुई थी, तो उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने सफरों में थे, वो सब भी अपने जो जो काम, इन सब कामों को, जिस काम से भी आए हुए थे उनको मौखर करके, सिवाय कुछ के जिन्होंने थोड़ी सी देर की आने में, बाकी सारे के सारे सहाबा निकलना शुरू हो गए मदीना की तरफ। अच्छा, एक और बात यहाँ समझना इंतहाई जरूरी है कि हिजरत करना इस वक्त फिर हो गया था फर्ज। ठीक है। आप, कोई ऐसा अमल नहीं है कि करें तो करें अब, यानी ये जो हिजरत है ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दे दिया तो अब ऐसा नहीं था कि ये कोई ऐसा अमल है कि आप करें तो करें और ना करें तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था। हिजरत जो है वो हो गई थी अब जरूरी इस्लाम के हर खादिम के लिए। और अगर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर भी हिजरत नहीं कर रहा है कोई, तो कुरान के मुताबिक ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया, क्योंकि इस्लाम की खातिर इस वक्त हिजरत जो है वो हो गई थी जरूरी। जब हिजरत करेंगे तो ये बात भी दिमाग में रखें कि चार ऐसे अमाल हैं कि जिनके बाद आपके गुनाह बख्श दिए जाते हैं और आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे आप अभी पैदा हुए हैं, सिवाय कबाइर के, क्योंकि कबीरा गुनाह के लिए खास तौबा करनी पड़ती है, और सिवाय हुकूकुल इबाद के। ठीक है। कबीरा गुनाह जो है इसके भी नाम ले लेकर ज़ाहिर तौबा करनी पड़ती है, और हुकूकुल इबाद यानी जो बंदों के हुकूक हैं वो अगर आपने अदा करने होंगे तो वो आपको अदा करने होंगे। अब देखते हैं कौन से अमल हैं ऐसे वो चार, जिन के बाद जो है वो आप बिल्कुल नौमौलूद बच्चे की तरह, पैदा हुए बच्चे की तरह हो जाते हैं। मतलब अगर आप
देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप काफिर थे और मुसलमान हो गए तो आपका पिछला पूरा का पूरा जो हिसाब किताब था ना वो क्लोज हो गया। अब आप मुसलमान हो गए तो सारा पिछला मामला खत्म, ठीक है। और लेकिन हुकूकुल इबाद आपको अदा करने होंगे। अगर आपके जिम्मे किसी का हुकूक है, किसी बंदे का हक खाया हुआ है, तो वो आपने पूरा करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप हज करते हो तो हज के बाद भी बंदा ऐसा हो गया जैसे अभी अभी अपनी माँ के बतन से निकला हो। तीसरा, जब आप हिजरत करते हो अल्लाह के दीन की खातिर और आपको ऐसा लगता हो कि जिस जगह में मैं रह रहा हूँ वहां पर मेरे दीन के लिए खतरा है, मेरा दीन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता, इस दीन को खतरा है, इस दीन में फितने का अंदेशा है, मेरा दिल महफूज नहीं है, तो अपने दीन को महफूज करने के लिए अगर आप किसी और जगह जाते हो जहां पर आपका दीन महफूज हो जाए, तो फिर इस हिजरत की बदौलत आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और चौथा, जब आप सिद्के दिल से तौबा करते हो तब भी आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये चार अमल मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सबको याद रहेंगे। हिजरत भी इन चार अमल में से ही एक अमल है। तो अब सारे के सारे सहाबा हिजरत करेंगे और एक एक करके रातों रात निकल निकल कर मुख्तलिफ टोलियां बना के ग्रुप्स की सूरत में सहाबा अब जा रहे हैं यसरत की जानिब। अच्छा, एक मजे की बात, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सबको याद होगा मैंने बताया था उनका किरदार कैसा था। जैसे अब ये जो इनके जैसे सहाबा थे ना, ये वो सहाबा थे जो बहुत ज्यादा बहादुर थे और बहुत ज्यादा रोब वाले साहबा हैं। तो वो जब जा रहे थे ना, यथरिब जब जाएंगे, तो इन्होंने सुबह का वक्त चुना खास तौर पर निकलने के लिए। वरना आम तौर पर जितने साहबा जा रहे थे, जितनी फैमिली जा रही थी, वो रातों रात जा रहे थे, छुप छुपा कर जा रहे थे। लेकिन उमर बिन खत्ताब ने पसंद किया सुबह का वक्त खास तौर पे। और इन्होंने क्या किया, ये काबे के सामने गए और ऐलान किया कि मैं उमर बिन खत्ताब आज मक्का से जा रहा हूँ यसरिब की जानिब हिजरत करके। अगर किसी को अपनी माँ को रुलाना हो, या किसी को अपनी बीवी को बेवा करना हो, या किसी को अपने बच्चों को यतीम करना हो, तो फिर वो आकर मेरा रास्ता रोक ले, हम दो दो हाथ कर लेंगे और फिर मैं उसके बाद चला जाऊंगा। तो ये हैं उमर बिन खत्ताब और इनकी जुर्रत, जो कि इस तरह गए हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ, ठीक है। जब सहाबा निकलना शुरू हो गए, जाना शुरू हो गए, तो अब कुरैश वाले परेशान हो गए। और फिर कुरैश वालों को ये अंदेशा था कि अगर ये एक जमात बन गई मदीना जाकर, तो फिर ये हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब कुरैश वालों को जो है, ये आखिरी मीटिंग जो है अब समझ लें आप बैठेगी मक्का के अंदर, और दारुल नदवा में कुरैश के सारे सरदार जमा हो गए। सब ने सर जोड़ लिया कि अब आज हमारी फुल एंड फाइनल मीटिंग है, और आज हमने ऐसा फैसला कर लेना है कि जिस फैसले के बाद खतरे की तमाम घंटियां खत्म हो जाएं और हम इस केस से मुकम्मल तौर पर निजात पा लें। और ये मीटिंग हुई थी दारुल नदवा में। इसमें तमाम कुरैश के सरदार मौजूद थे, अबू सुफियान, उकबा बिन रबिया, अबू जहल, और भी बहुत सारे दीगर जो है वो कुरैशी जो है वो सरदार मौजूद थे, ठीक है। इन सब ने सर जोड़ लिए और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभी मंसूबा बन रहा है। एक बात आप अपने जहनों में रखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अभी हिजरत नहीं कर सकते जब तक इन्हें हिजरत के बारे में खास तौर पर हिदायत ना आ जाए। अंबिया का मामला जो होता है ना वो दूसरा होता है। एक वाहिद अंबिया थे जिन्होंने हिजरत की अल्लाह ताला के हुक्म से पहले। आपको याद होगा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, मैंने आपको बताया था इनके बारे में। और हजरत यूनुस की इस गलती की इन्हें सजा भी मिली थी, क्योंकि अंबिया की हिजरत जो है ना ये आम बात नहीं होती है। अंबिया की हिजरत का मतलब ये होता है कि अंबिया को जितना वक्त इस जगह पर गुजारना था, जितने दावत के बोल बोलने थे, वो सब बोल चुके, वो वक्त वो गुजार चुके, आखिरी लम्हे भी वो गुजार चुके। और अब इस कौम के दिल काले हो गए हैं, ये अब हिदायत पर नहीं आ सकते, इन पर हुज्जत तमाम हो गई है। तब अंबिया को और रसूल को कहा जाता है कि अब आप यहाँ से हिजरत करें। लेकिन अगर अभी वो दावत के बोल नहीं बोले गए, अगर अब वो कलमात नहीं बोले गए, वो आखिरी लम्हात नहीं गुजारे गए, वो आखिरी लम्हात और वो कलमात इस कौम पर नहीं लगा दिए गए, और अगर अभी इस कौम पर हुज्जत तमाम नहीं हुई, और अभी इस दावत के बोल इनके लिए सुनना बाकी रह गए हैं, कुछ लम्हात अभी बाकी रह गए हैं गुजारना, और ऐसे हालात में अगर इस रसूल ने वहां से हिजरत कर ली, तो फिर तो हुज्जत तमाम नहीं होगी। तो इसलिए वाहिद कौम थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। अगर आप मुताल्ला करते हैं तारीख़ इस्लाम का या अंबियाओं का, तो आप नोट करेंगे कि हर कौम पर अजाब आया। और कुरान में लिखा हुआ आता है
इलल कौम यूनुस, यानी सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जबकि अल्लाह ताला का कानून ये है कि जिसको हमको अजाब के असरात दिखा दिए जाए ना, जिस कौम को असरात दिखा दिए जाएं अजाब के, इसके बाद इस कौम को कोई और मोहलत नहीं दी जाती। क्योंकि इस कैफियत में जब आपके सामने गैब खुल गया तो फिर अल्लाह की तरफ से अब मोहलत नहीं दी जाएगी और ना ही मोहलत मिलती है, और फिर अजाब आ जाता है। लेकिन वाहिद कौम थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, जिनके साथ क्या मामला हुआ था कि कौम ने अजाब के असरात भी देख लिए, इसके बाद भी इनकी तौबा कबूल कर ली गई, क्योंकि इन पर हुज्जत तमाम नहीं हो सकी थी। और अंबिया या रसूल अपना वक्त पूरा किए बगैर जो है वो इस जगह से, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस जगह से निकल गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर क्या मामलात किए कि इस कौम से फिर अजाब को हटा दिया और इनकी तौबा कबूल कर ली। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को, अपने रसूल को इस अमल की सजा के तौर पर मछली के पेट में डाला था। ये वाकया सबने बहुत सुना होगा, ठीक है। लेकिन इस वाक्य को आपने सुनना है इस समझ के साथ कि इस पूरे के पूरे वाक्य के पीछे जो असल चीज थी वो क्या थी, वो हिजरत थी। कि हिजरत ये असल चीज है। अगर हिजरत कोई रसूल कर ले अल्लाह की मर्जी के बगैर, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये एक अंबिया की शान के मुताबिक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा जुर्म है, ठीक है। तो मोहम्मद और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इनको वाज़े अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत ना मिल जाए वो हिजरत नहीं करेंगे। अब दारुल नदवा में कुरैश वाले सर जोड़कर बैठ चुके हैं, मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, और अचानक से इस मीटिंग के अंदर दरवाजे पे दस्तक होती है। कोई हजरत आए, कोई साहिब आए और बोला, अंदर से लोगों ने बोला भाई कौन है दरवाजे पर, तो फिर बोला कि नजद, ठीक है, कोई नजदी शख्स जो है आया है और वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहता है, और इसके मुताबिक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन है और वो इनके मामले में आपको बेहतर राय देगा। तो इन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि क्या करें, बुला लें या नहीं बुलाएं इसको मीटिंग में। तो बहरहाल फिर फैसला ये हुआ कि ठीक है, आ जाओ। तो इस आने वाले शख्स ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूँ कि इस मीटिंग में क्या चल रहा है और तुम लोग क्या मंसूबा बना रहे हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ। तुम लोगों की क्या राय है कि क्या करना चाहिए। तो मुख्तलिफ राय थी, जिनमें एक राय में सबसे पहले ये तय पाया कि एक काम करते हैं कि हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखराज होने देते हैं मक्का से, और इनको मक्का से निकलने देते हैं, और फिर हम इन लोगों का मक्का में आना बंद कर देंगे। तो इस तरह हमारा भी काम खत्म हो जाएगा और हम लोगों का यही तो मकसद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो यहाँ पे ना रहें या दावतें ना दें। तो इनके होने की वजह से, इनकी दावत की वजह से ही तो सारे मामले खराब हो रहे हैं, तो हम इनको यहाँ से निकलने देते हैं, जाने देते हैं। तो ये जो बाहर से शख्स आया था, नजरी नाम का, इस शख्स ने कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, अगर तुम इन लोगों को, इनको यहाँ से जाने दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो वहां जाकर खामोश बैठेंगे? हरगिज भी नहीं, वो अपनी फौज बनाएंगे, अपनी जमात बनाएंगे और फिर वो वापस आएंगे मक्का में और फिर तुम लोगों पर ऐसी चढ़ाई करेंगे कि तुम लोग जो है ना उसको भुगतोगे। तो ये गलती हरगिज नहीं करना। फिर हम इन सब ने मिलकर दूसरी राय दी। अब उन्होंने ये तय किया कि एक काम ये करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजूद हैं इनको पकड़कर कैद में डाल देते हैं, इनका खाना पीना बंद कर देते हैं, इन पर जुल्म सितम करेंगे। तो ये जो शख्स आया था ना बाहर से, नजरी नाम का, इसने कहा अरे भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम अपने पूरे पिछले 13 साल में यही तो करते रहे हो। तुमने इनको जितना टॉर्चर करना था तुमने किया, जो जो करना था किया, उससे तो इनका ईमान कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। अब ये गलती नहीं करना दोबारा, कुछ और सोचो। तो अब इन्होंने फिर से सोचा और एक और राय दी। अब इन्होंने ये कहा कि इनको ना मक्का से निकलने दे रहे हैं, ना इनको कैद में डाल डाल सकते हैं, तो अब क्या करें। तो अब जो है वो ये सब मिलकर प्लान करते हैं और एक फैसला करा। अबू जहल ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इनको कत्ल कर देते हैं, नाउजुबिल्ला। तो इस शख्स ने कहा, जो बाहर से आया था नजदी नाम का, इसने कहा हाँ ये ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो फिर अबू सुफियान ने कहा कि जब हम ये वाला इकदाम उठाएंगे तो तुम लोग क्या सोच रहे हो कि बनु हाशिम वाले खामोश बैठे रहेंगे? वो तो अपने बंदे का बदला लेने के लिए निकल पड़ेंगे। बनु हाशिम में जितने भी मोहम्मद के चचा हैं, जितने भी कबीले के लोग हैं, वो सब हम तो हमारा हाल बुरा कर देंगे। तो इस मौके पर इस बाहर से आए हुए नजदी नामे शख्स ने कहा कि मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ कि 7 से 8 लोग जमा करो
और अलग अलग कबीले के लोगों को जमा करो और सब रात के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के घर को घेर कर एक साथ इन पर वार करो, एक साथ हमला करो। ठीक है। और जब एक साथ हमला होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 7 से 8 कबीलों पर एक साथ इल्जाम लगेगा। और अब बनु हाशिम वाले जितने भी मजबूत हों, वो 7 से 8 कबीलों से एक साथ जंग मोल नहीं ले सकते। फिर इन्हें कुछ भी करके मजबूरन मानना पड़ेगा इस चीज को कि कसास ले लो, यानी ब्लड मनी ले लो और मामले को रफा दफा कर दो। ठीक है ना। और ब्लड मनी तुम सब मिलकर जमा कर देना, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है। तो फिर इन सब मक्के वालों ने कहा कि ये जो बाहर से शख्स आया है ये तो बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है। फिर वो ना इसकी बात सुनकर मुतासिर हुए। तो इन्होंने पूछा कि भाई आखिर आप हैं कौन, आपने तो बड़ा जबरदस्त मशवरा दिया है। तो ये शख्स कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये इबलीस था। और इबलीस इस दिन खास कर इस मीटिंग का हिस्सा बना था ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इन कुरैश वालों को प्रॉपर मंसूबा दे सके। यहाँ पर ये पूरी की पूरी मीटिंग चल रही है, फैसले हो रहे हैं, और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरत अनफाल नाजिल होती है। और सूरत अनफाल के अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि जब ये काफिर लोग आपके खिलाफ मंसूबा बना रहे थे कि आपको वो निकाल देंगे या आपको कैद में डाल देंगे या आपको कत्ल कर देंगे, तो एक मंसूबा अल्लाह ताला भी बना रहे थे। ठीक है ना। वयन कुरूना वयन कुरुल्ला वयम कुरूना वयम कुरुल्ला। और एक मकर, एक प्लान मैंने किया, और बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला की जात है। ठीक है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और अल्लाह का जो मंसूबा होता है वो बेहतरीन होता है और इसी में खैर होती है। और इस बात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साथ साथ ये हुक्म भी आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करनी है। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही सारे के सारे सहाबा को ओपनली बोल दिया था कि सब के सब जाएं। सिर्फ एक को रोक के रखा, इनका नाम था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो बार बार हजरत अबू बकर को कहते थे कि अबू बकर अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम ना जाना, अभी तुम रुक जाओ। तो अबू बकर के दिल में कहीं ना कहीं ख्याल था कि लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे अपने तौर से हिजरत की ना, कि नबी और वो किस तरह जाएंगे। अच्छा, अब ये सारे मामला चल रहे हैं और फिर होता क्या है कि दूसरे दिन दोपहर का वक्त था, जिस वक्त कैलूला का टाइम होता है और सब लोग अपने घरों पर आराम कर रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त धूप में निकले। ठीक है। सख्त धूप में निकले और घर पहुंचे किसके? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की, अन्हो के। ठीक है। अच्छा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, इस बात की रिवायत कि वो फरमाती हैं कि मैं तो छोटी थी, इन दिनों के अंदर मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बू से एक अजीब वक्त पर मिलने आए। यानी इस वक्त दोपहर के अंदर अरब के अंदर आमतौर पर निकलने का घरों से मामूल ही नहीं था। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मेरे वालिद से कहा कि अबू बकर आज रात हम दोनों निकलेंगे मदीना के लिए। यानी ये इन्होंने बोला कि तुम जो है ना मेरे साथ रहोगे और तुम मेरे साथ चलोगे, हिजरत करोगे मक्का से मदीना। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने एक अजीब मंजर देखा कि मेरे वालिद खुशी की वजह से रोना शुरू हो गए। इससे पहले तक मैंने सिर्फ सुना था कि लोग खुशी की वजह से रोते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि मेरे वालिद खुशी की वजह से रो रहे थे। अब सवाल देखें ये पैदा होता है कि आखिर इसमें खुशी किस तरह की थी? नबी के साथ पहली बात तो ये कि हिजरत करना बहुत ज्यादा रिस्क है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि क्या हिजरत करना, जब कोई बंदा हिजरत करेगा, और इस वक्त सबसे ज्यादा हिजरत करने वाले बंदों में टारगेट पे कौन था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मतलब इनके साथ हिजरत करने का क्या मतलब है कि जान का खतरा 100% मौजूद है। तो ये तो टेंशन वाली बात है ना। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं, हाँ, इनको सिद्दीक बोलते ही क्यों हैं? इनको सिद्दीक बोलते ही इसलिए हैं कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हे में सिर्फ साथ नहीं दिया, बल्कि इतना 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 साथ दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने आखिरी दिनों के अंदर कि मैं अबू बकर से कि मैंने लोगों से जो एहसान लिया था ना, जिस जिससे लिया था, वो मैं चुका चुका हूँ। लेकिन वाहिद अबू बकर तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की है कि अबू बकर का एहसान आप ही चुकाएं अपनी
ज़ात के शयान शान, क्योंकि अबू बकर के एहसानात बहुत ज़्यादा थे। खैर, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, इन्होंने ये तैयार थे और बोलते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो पहले ही पता था, मेरे दिल में पहले ही से ये गुमान था कि जैसे हम दोनों साथ जाएंगे, इसीलिए मैंने दो ऊँटनियां तैयार कर ली हैं और मैं इन्हें बराबर खाना दे रहा हूँ ताकि ये हमारा सफर आसान करें। और मैंने बात कर ली है, मैंने पहले ही बातचीत कर ली है एक रहबर से भी, अब्दुल्ला बिन अराकीद इस उस रहबर का नाम है, और वो हमको गाइड करेगा किस तरह हमने जाना है हिफाजत के साथ, कौन से रास्ते से और किस तरह मक्का से मदीना तक। और मेरा गुलाम आमिर बिन हुवैर, ये भी जो है वो मेरे साथ होगा। अब ये दो हजरात निकलेंगे मदीना की तरफ इंशाल्लाह। अब इस बारे में हम बात करेंगे अगले सेशन में कि किस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो एक राहिब और इनका एक गुलाम, किस तरह ये लोग हिजरत करेंगे मदीना की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला समझ में आई होंगी। और अब इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म आ चुका है, और अब नबी पाक अपने जो है वो सबसे बेहतरीन हर दिल अजीज सिद्दीक दोस्त के साथ जो है वो इंशाल्लाह सफ़र करेंगे मक्का से मदीना की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। अगर आप लोगों के फिर भी कोई सवालात हों तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबके इल्म में, अमल में, इखलास में बरकत अता करे। अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान की हालत में करे। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान करे। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको सुन्नत पर चलने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा आप सबकी शिरकत का, सुनने का, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्का अहबाब में, अपने फीमेल सर्कल में प्लीज़ इन सेशंस को आप आगे फैलाएं। इसको सदका जारिया अल्लाह ताला मेरे लिए भी बनाए, आपके लिए भी बनाए। आप सबकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। कोई सवालात हो प्लीज़ बेझिझक पूछ लीजिएगा। आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन बेहतरीन ज़िंदगी और बेहतरीन आखिरत अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।